9 मार्च को सरहद पार कर पाकिस्तान में जा गिरी भारत की शान मानी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर उठा सबसे बड़ा सवाल अब खामोश हो गया है। भारत सरकार ने ब्रह्मोस के अचूक निशाने को लेकर उठ रहे शक शुभों को खत्म करके उसके एक्सपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है। अपनी सुपरसोनिक स्पीड और अचूक निशाने के लिए मशहूर ब्रह्मोस पर वो सवाल किसने उठाया था, वो जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये सवाल उठा ही क्यों था। दरअसल 9 मार्च के दिन पाकिस्तान की आर्मी की ओर से एक बहुत बड़ा दावा किया गया। कहा गया कि भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में जा गिरी है। हालांकि उस मिसाइल में कोई विस्फोटक नहीं लगा था, यानी उसमें वॉर हेड नहीं था, लिहाजा जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के इस दावे ने सनसनी मचा दी और दूसरे दिन भारत सरकार की ओर से इसकी पुष्टि भी की गई और कहा गया कि हाँ, भारत की एक मिसाइल रास्ता भटक कर पाकिस्तान जा गिरी थी और भारत ने इस घटना की हाई लेवल जांच भी बिठा दी। यूक्रेन युद्ध के दौरान दो दुश्मन देशों की सरहद पर मिसाइल के रास्ता भटकने की घटना अपने आप में काफी अहम और खतरनाक थी। बाद में सूत्रों से खुलासा भी हुआ कि यह मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत के तरकश में मौजूद सबसे सटीक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ही थी, जो 7 मिनट तक हवा में रहने के बाद पाकिस्तान जा गिरी। ब्रह्मोस की इस बड़ी दुर्घटना पर देश के भीतर तो सवाल उठे ही, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो उठा फिलीपींस से, क्योंकि फिलीपींस ही वो देश है जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरी को खरीदने का सौदा किया है। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की ये डील भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी डील है और इस पर फिलीपींस के पड़ोसी चीन समेत पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। लिहाजा ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुई इस बड़ी घटना के बाद फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेलपिन लॉरेंजना ने मनीला में भारत के राजदूत कुमारन को बुलाकर इसकी जानकारी मांगी। कुमारन ने फिलीपींस सरकार को साफ कर दिया कि ब्रह्मोस के साथ हुई घटना किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हुई है। जांच जारी है और जब इसका नतीजा आएगा तो इसकी इत्तला फिलीपींस सरकार को भी दी जाएगी। फिलीपींस सरकार को भारत के इस वायदे पर यकीन है और ये डील अब भी बरकरार है, यानी रूस के साथ मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल जल्द ही फिलीपींस की फौज के पास भी पहुंच जाएगी और इसकी काबिलियत को लेकर उठ रहे सभी सवाल खामोश हो गए हैं। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।